बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बगलौल खरबपत्ती की सच्ची कहानी शेयर करेंगे। ये एक नालायक तालिब इल्म की सच्ची कहानी है और वो तालिब इल्म कैसे अरबपति बना, और इसकी कामयाबी के 4 असूल आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे जानने के बाद यकीनन आप अमल करके आप भी अरबपति बन जाएंगे। मुझे इस बात का 100% यकीन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कॉलेज में मेरे साथ एक बगलौल किस्म का लड़का होता था। हम सब नालायक थे, मगर वो नालायकी में भी हमारा भी उस्ताद था। पूरे कॉलेज की मुतफ़क़ा राय थी, किस्मत की देवी किसी अंधे, लंगड़े या लूले पर मेहरबान हो सकती है, मगर इसकी नज़र इस बगलौल पर नहीं पड़ सकती। लेकिन वक्त ने हमें गलत साबित कर दिया और ये बगलौल अमली ज़िंदगी में हम सब से आगे निकल गया और खरबपति हो गया। मैंने एक दिन इससे इस कामयाबी की वजह पूछी तो उसका जवाब था कि कॉलेज से निकलने के बाद मैंने यूनिवर्सिटियां तलाश करना शुरू की, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी ने मुझे लिफ्ट ना करवाई। मैंने मायूस होकर आला तालीम का इरादा तर्क कर दिया और गांव वापस जाकर हरामखोरी का लुत्फ उठाने लगा। मैंने 2 साल कुछ नहीं किया, लेकिन फिर खानदान और गांव वालों का दबाव बढ़ गया तो मैंने कुछ करने का फैसला कर लिया। आप यकीन नहीं करोगे, मगर मुझे बिजनेस दुनिया का आसान तरीन काम महसूस होता था। मुझे लगता था कि मैं ये काम आसानी से कर जाऊंगा। चुनाचा मैंने आड़त का काम शुरू कर दिया। 4 पैसे इकट्ठे हुए तो जनरल सप्लायर बन गया। मैंने इसके बाद ठेकेदारी स्टार्ट कर दी। इससे पैसे इकट्ठे हुए तो छोटी सी फैक्ट्री लगा ली, वो कामयाब हो गई तो जर्मन से टेक्सटाइल यूनिट्स इंपोर्ट करके फैसलाबाद में बेचना शुरू कर दिए और यूं आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ता चला गया। मैंने इससे पूछा कि बिजनेस एक खालस टेक्निकल काम होता है, जबकि तुम सदा के नालायक हो। तुमने बिजनेस की तकनीक कहाँ से सीखी? तो इसका जवाब हैरान कुन था। इसका कहना था कि बिजनेस सपोर्ट की तरह टीम वर्क होता है। अगर तुम कैप्टन या कोच की तरह अच्छी टीम बना लो तो तुम लोग कामयाब हो जाओगे। मैंने शुरू में ही सीख लिया था मुझे कारआमद मुलाजिम चाहिए, लिहाजा मैं कारआमद और बासलाहियत लोग जमा करता रहा और ये लोग मुझे कमा कर देते रहे। मसलन फर्ज करो तुम्हें कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए और तुम्हारा पूरा बिजनेस इस पर डिपेंड करता हो, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम पुराना या सस्ता कंप्यूटर खरीदोगे? मैंने फौरन जवाब दिया, मैं अगर अफोर्ड कर सकता तो मैं बेस्ट लूंगा। इसका जवाब था, बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी यही अप्रोच होनी चाहिए। लोग आपको कमा कर देते हैं, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मार्केट से सबसे बेहतरीन शख्स चूज करो और तुम्हें कमा कर देगा और इससे तुम्हारे बिजनेस में इजाफा होगा। मैंने कारआमद, लाइक और तजर्बाकार लोगों का इंतखाब किया और यूं मैं कामयाब होता चला गया। मैंने इससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम बिजनेस कर सकते हो? उसका जवाब था कि दुनिया में 4 चीजें इंतहाई आसान हैं: कामयाबी, बिजनेस, पर्सनैलिटी और स्मार्टनेस। ये 4 काम दुनिया में सबसे आसान है, लेकिन लोग इन्हें मुश्किल समझते हैं। जबकि मुश्किल काम नाकाम रहना, मुलाजमत करना, मुस्तकिल बीमार रहना और जिस्मानी तौर पर भीदा होना होता है। मगर दुनिया के 95% लोग ये मुश्किल काम आसानी से करते हैं। आपको मेरी बात अजीब महसूस होगी, लेकिन आप मेरी एक सवाल का जवाब दें। अगर एक काम दुनिया के हर हिस्से में लाखों करोड़ों लोग रोजाना कर रहे हों तो वो काम आसान होगा या मुश्किल? यकीनन आपका जवाब होगा आसान होगा। और दुनिया में रोजाना लाखों लोग कामयाब होते हैं, लाखों लोग कारोबार करते हैं, लाखों करोड़ों लोग बीमारियों का मुकाबला करके सेहतयाब भी होते हैं और लाखों लोग अपना वजन कम करके स्मार्ट भी हो रहे होते हैं। चुनाचा जो काम दुनिया भर में रोजाना हो रहे होते हैं, फिर वो मुश्किल कैसे हो सकते हैं? जबकि इनके मुकाबले में बिजनेस छोड़कर मुलाजमत में आने वाले लोगों की तादाद बहुत कम होती है। लोग कारोबार में नाकाम होकर मुलाजमत करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्द जॉब छोड़कर वापस कारोबार शुरू कर देते हैं और कामयाब हो जाते हैं। दुनिया में कोई शख्स बीमार भी नहीं होना चाहता। हर शख्स सेहत के मामले में मेहतात होता रहता है। बीमार शख्स से घर वाले भी परहेज करते हैं, नाकाम लोग भी पूरे शहर, पूरे मोहल्ले के लिए निशाने इबरत होते हैं। और भीदा, मोटा और बेढंगा जिस्म लेकर फिरना भी कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं जो ये मुश्किल काम आसानी के साथ करते नजर आते हैं? कितने लोग हैं जो मोटापे के साथ गुजारा कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो नाकाम हैं?
और कामयाबी के लिए कोशिश नहीं कर रहे। कितने लोग बीमार हैं और ये बीमारी से छुटकारे के लिए कोशिश नहीं कर रहे। कितने लोग हैं जो बिजनेस का ऑप्शन होते हुए भी मुलाजमत कर रहे हैं। आपको अपने दाएं बाएं बेशुमार ऐसे लोग नजर आएंगे। अब अगला सवाल है कि अगर आप कामयाब बिजनेस, सेहत और स्मार्टनेस आसान है तो फिर हम लोग ये आसान काम कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब भी बहुत आसान है। फर्ज करें आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो आप ये कैसे सीखेंगे? आप ड्राइविंग के बारे में मालूमात लेंगे, ड्राइवरों और गाड़ियों का मुशाहिदा करेंगे, ड्राइविंग टीचर का बंदोबस्त करेंगे और आखिर में प्रैक्टिस करेंगे और यूं 1-2 माह में अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे। कामयाबी के लिए भी यही फार्मूला है। आप पहले फील्ड का तयन करें। फर्ज करें कि आप कामयाब सहाफ़ी बनना चाहते हैं, लिहाजा आपको शुरू ही में सहाफ़त के बारे में मुकम्मल मालूमात जमा करना होगी और इसके बाद आपको कामयाब सहाफ़ी का तयन करके उनका मुशाहिदा करना होगा। फिर उसके बाद किसी एक को अपना उस्ताद बनाना होगा और आखिर में प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। अब आप फर्ज करें कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो फार्मूला वही है। आप पहले बिजनेस का तयन करें, फिर इसके बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी करें और इस फील्ड के कामयाब लोगों का मुशाहिदा करें। किसी एक को अपना उस्ताद बनाएं और इससे ड्राइविंग की तरह बिजनेस सीखना शुरू कर दें और आखिर में प्रैक्टिस आपको बेहतर से बेहतर बनाती चली जाएगी। और इसी तरह फर्ज करें आपको शुगर का मर्ज है तो आपको सबसे पहले इस मर्ज के बारे में मालूमात हासिल करना होगी और ये क्यों होती है, कब से हो रही है, कौन कौन सी खुराक में और कौन कौन सी खुराक में कार्ब ज्यादा होते हैं और ये कार्ब जिस्म के अंदर जाकर क्या करते हैं और आपके शुगर किस खाने से बढ़ जाती है। और आपके इसके बाद इन मरीजों को देखें जो शुगर के बावजूद शानदार और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। आप उनका मुशाहिदा करें, उसके बाद उनमें से किसी एक को अपना उस्ताद बना लें, इससे एडवाइस लें और इस एडवाइस पर अमल करते जाएं और आपकी शुगर कंट्रोल होती चली जाएगी। और इसी तरह अगर आपका वजन ज़्यादा है या आपका जिस्म बेढंगा है तो आप पहले मोटापे के बारे में मालूमात इकट्ठी करें। उसके बाद ऐसे लोग तलाश करें जिन्होंने मोटापे से जान छुड़ा ली थी और इन लोगों के मामलात का मुशाहिदा करें, डाटा जमा करें, इनमें से किसी एक को अपना उस्ताद बना लें और आखिर में वजन कम करने के तरीकों में से किसी एक की प्रैक्टिस शुरू कर दें। आप दिनों में स्मार्ट हो जाएंगे। आप ये याद रखें, दुनिया भर में लाखों लोग रोजाना अपना वजन कम कर रहे हैं, ये स्मार्ट हो रहे हैं। लाखों लोग रोजाना बीमारियों को शिकस्त दे रहे हैं और सेहत याब हो रहे हैं। लाखों लोग मुलाजमतें छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और रोजाना खुशहाल होते हैं और लाखों लोग नाकामी से कामयाबी की तरफ सफर करते हैं और लिहाजा ये काम मुश्किल नहीं है। वो खामोश हो गया। मैंने पूछा और उस्ताद कहाँ से मिलेंगे? इसका जवाब था सोशल मीडिया ने अब उस्तादी आसान कर दी है। मैंने पूछा उस्ताद कहाँ से मिलेंगे? इसका जवाब था सोशल मीडिया ने अब उस्तादी आसान कर दी है। आप YouTube पर, Facebook पर या Google पर जाएं और वहाँ पर डाइट कंट्रोल, वेट लॉस या सक्सेसफुल पीपल और बिजनेस स्टार्ट ऐप्स टाइप करें और इसके बाद कमाल देखें। आपके सामने सैकड़ों मसाले आ जाएंगी। आप उनमें से 2-3 लोगों का इंतखाब कर लें। आप उनकी किताबें पढ़ें, उनके इंटरव्यू देखना शुरू कर दें और उनसे मुताल्लिक दूसरे लोगों की राय सुन लें। आपको पूरा फार्मूला मिल जाएगा। आप इसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दें, फिर मौजज़ा देखें। सोशल मीडिया ने कामयाबी, कारोबार और सेहत और स्मार्टनेस को बहुत आसान कर दिया है। मैं जिस जिम में जाता हूँ वहाँ एक खातून एक्सरसाइज करती है, लिहाजा चंद साल पहले फेफड़ों का कैंसर हो गया था और ये बिस्तर के साथ लग गई थी। लेकिन फिर इन्होंने यूट्यूब पर फेफड़ों के कैंसर को शिकस्त देने वाले लोगों की वीडियो देखना शुरू कर दी और इनकी टिप्स डायरी में लिखी और एक्सरसाइज स्टार्ट की और फिर इन्होंने न सिर्फ 2 साल में कैंसर को शिकस्त दी बल्कि ये अब हम सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं और अगर ये कर सकती हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोग आसान कामों को मुश्किल समझ बैठे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फायदा पहुंचा होगा और जो कि हम आसान कामों को मुश्किल समझते हैं, अगर हम उनको आसान बना लें और आसान तरीके से उसको अपनी रूटीन लाइफ में लेकर आएँ तो हम यकीनन खरबपति बन सकते हैं। ये 4 बातें मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं, यकीनन इससे आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों तक, ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।